अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। क्या चलिए पीछे वाले तो आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? एक बार जरा इंडियन एयरफोर्स के लिए जोर से ताली बजे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नए भारत की नई पहचान ऑपरेशन गंगा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, फिर भले वो भारतीय हो या फिर कोई और, या फिर भले ही यूक्रेन ने भारत को यूएन में ब्लैकमेल किया हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष वर्ल्ड ऑर्डर। ये टर्म आप लोगों ने कई बार मीडिया में सुना होगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कौन सा देश किस ऑर्डर में पावर स्ट्रक्चर में खड़ा है। अब इस स्ट्रक्चर के ऑर्डर के कई टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका कंट्री किस ऑर्डर में है। वैसे तो कनाडा डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप 20 में आता है और भारत 130 पर है। फिर भले ही यहाँ कोई भी कभी भी आंदोलन के नाम पर अराजकता फैला दे और वहाँ एक ही दिन में इमरजेंसी लग जाता है। भारत ने इन 7 सालों में अपनी विदेश नीति के चलते, अपनी इकोनॉमी के चलते, वो भी चाइनीज वायरस को झेलने के बाद, अपनी सैन्य ताकत के चलते, डोकलाम, गलवान, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब के चलते और एक मजबूत लीडरशिप के चलते अपना ऑर्डर खुद ही सेट कर लिया है। जहाँ यूएस, चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन से अभी तक निकाल नहीं पा रहे हैं, वहीं भारत ने अपने 7% तक नागरिकों को निकाल लिया है। और उसमें भी दूसरे देशों के नागरिक की गिनती शामिल है। वो मूल गिनती से अलग है। जो देश भारत के नाम से पानी तक नहीं पीते थे, टर्की और पाकिस्तान, उनके नाम भी शामिल है। भारत ने अपने 4 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को इस काम पर लगाया है। जरा सोचिए, क्या कोई और देश है जिसने अपना एक डिप्लोमेट भी इस काम के लिए यूक्रेन भेजा हो? भारतीय स्टूडेंट्स को आज शायद पता चलेगा कि भारतीय होना क्या होता है। जब अपनी बसों पर तिरंगा लगाकर वो निकलते होंगे तब उनको कोई नहीं रोकता है। यहाँ तक कि रशिया ने भी इस समय भारत का हित सोचा, उसने एक भी भारतीय स्टूडेंट को हाथ तक नहीं लगाया। अब जाके मीडिया में दिख रहा है कि कैसे 6 घंटे युद्ध को जगह जगह विराम दिया गया ताकि भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला जा सके। पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं और उधर द सो कॉल्ड सुपर पावर्स बस यूएन में वोटिंग ही कर रहे हैं। और यूएस तो भारत के खिलाफ अपने संसद में एक प्रस्ताव लाने वाला है, क्योंकि भारत ने लगातार 3 बार वोटिंग से एब्सटेन किया है। यूएस सीनेट में इस बात पर बहस हो रही है कि अब समय आ गया है कि भारत पर सैंक्शंस लगा दिए जाएं। अरे चंपुओं, हम तो तब भी नहीं झुके थे जब तुम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हम लोगों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे। अब जब हमने ही चाइना के ना जाने कितने ऐप्स, कितनी डील्स, कितनी इन्वेस्टमेंट्स को बैन कर दिया है, तो जरा तुम भी चाइना की कोई एक ऐप ही बैन करके दिखाओ। क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे मंत्रियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है स्टूडेंट्स को सही सलामत भारत वापस लाने में। एक अपनेपन के साथ ये सारा काम हो रहा है। इन स्टूडेंट्स ने तो अभी तक सिर्फ एयरलिफ्ट ही देखी होगी और ये भी देखा होगा कि कैसे उस समय की सरकार ने इन सब कामों से किनारा कर लिया था, मगर आज उन्हें ये फिर एहसास हो गया होगा कि ये नया भारत है, ये झुकेगा नहीं। मगर यूक्रेन जो अभी तक शिवरात्रि, राजपूत मुगल्स,
कर रहा था उसका असली चेहरा और सामने आ गया है। पहले यूएन में जब यूक्रेन के एम्बेसडर ने भारत के एम्बेसडर को ये कहा, And I may say to some, it is exactly the safety of your nationals right now in Ukraine that you should be the first to vote to stop the war, to save your nationals in Ukraine, and not to think about whether you should or should not vote because of the safety of your nationals. आप लोगों ने ध्यान से सुना? ये टोन, ये भाषा हम फिल्मों में गैंगस्टर्स के मुंह से सुनते हैं जब वो ये कहते हैं कि याद रखो तुम्हारे अपने हमारे पास है। क्या ये ब्लैकमेल नहीं है? अब तो ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जहां यूक्रेनियन सोल्जर्स हमारे स्टूडेंट्स को फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं। क्या यही है इनकी डेमोक्रेसी? क्या इसी के लिए सबसे मदद मांग रहे हैं? यूक्रेन जो अब खुद घिर चुका है और पिछले 2 दिनों से रशिया के तेज हमले से अब वो कभी भी गिर सकता है, वो इस समय भी अपनी गैंगस्टर मानसिकता से बाज नहीं आ रहा है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें 2 यूक्रेनी सोल्जर्स एक रशियन सोल्जर को क्रूसीफाई कर रहे थे। बोले तो उसके हाथ और पैर में कील ठोक रहे थे। क्या जो वेस्टर्न मीडिया अभी तक रशिया की रिपोर्टिंग यूक्रेन से कर रहे थे, क्या उसे यहाँ जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं दिख रहा है? क्या रशियन आर्मी का एक भी ऐसा वीडियो सामने आया है? अब वो वीडियो ट्विटर से गायब कर दिया गया है और जो भी उसे शेयर कर रहा है वो ट्वीट ही डिलीट हो रहा है। यही तो इनका तंत्र है जहां सत्य को दबाया जाता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का हाल क्या है वो आपने शुरू में देख लिया। उन्हें भी अब अपने आप को भारतीय कहकर बचना पड़ रहा है। हमारे बलूचिस्तान वाले वीडियोस बॉयज प्लेड वेल पर आप ही लोगों ने तो ये सब कमेंट्स किए थे कि भारत को हम सबक सिखा देंगे, अबे गंजे, अबे काफिर। अब क्या हुआ? समझ आ गया ना कि बाप बाप होता है और बाप से आप कहते हैं, सांप नहीं बनते। रशिया ने 1957 से हर मुद्दे पर भारत का साथ दिया है, मगर वेस्ट ने हर बार भारत का विरोधी किया है। याद कीजिए जब हमने पहली बार में मार्स पर सफलता प्राप्त की थी, तब इन्हीं वेस्टर्न मीडिया ने भारत का कैसे मजाक उड़ाया था। रशियन डिफेंस सेक्रेटरी और अब तो पुतिन भी इस बात को कह रहे हैं कि यूक्रेन भारतीय स्टूडेंट्स को ह्यूमन शील्ड्स बनाकर भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं बस इतना ही कहूंगा, इस आदमी का पेशेंस टेस्ट मत करना। डोकलाम में जब भारत ने चाइना को भूटान बॉर्डर पर रोक दिया था और गलवान में उन्हीं के नो मैंस लैंड में जाकर गर्दनें तोड़ी थी, तो भाई तुम तो भी अंडे से बाहर ही आए हो। हमारा देश जब से है, जब से इस दुनिया में सिविलाइजेशन जन्मी भी नहीं थी। कई बार झेले हमने, मगर चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं से निकला था, जो आज के इराक और सीरिया तक पहुंच गया था। और अब भारत जो जीता वही सिकंदर नहीं कहता है, बल्कि जो जीता वही चंद्रगुप्त कहता है। और अब चलते चलते यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोले तो भड़ऊ ये संदेश दे रहे हैं। People, to our fellow Ukrainian Americans who forged the deep bond that connects our two nations, we stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never escape. मतलब यूक्रेन से सीधे ईरान को संबोधित कर दिया। यार इसीलिए कहता हूं कि टाइम पर नींद ले लिया करो। अब हो गई ना सूख। सुने हैं अभी क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है, देख लेना बड़ऊ, वहां मत सो जाना। अगर आप भी भारत को फिर से श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।